मेला की तैयारी को लेकर आज देर संध्या माननीय मंत्री सहकारिता विभाग बिहार सरकार प्रेम कुमार एवं जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा टोटो ई रिक्शा से समाहरणालय होते हुए पीर मंसूर पिता महेश्वर घाट, ब्राह्मणी घाट, अंदर गया की संकीर्ण गलियों होते हुए पंचमहला सूर्य कुंड होते हुए देवघाट का निरीक्षण किया गया। विदित हो कि इस वर्ष पितृपक्ष मेला 6 सितंबर से 21 सितंबर तक निर्धारित है। पिता महेश्वर घाट निरीक्षण के दौरान माननीय मंत्री ने कहा कि बंद पड़े स्ट्रीट लाइट को तेजी से ठीक करवा लें। पिता महेश्वर कुंड के पानी का 15 अगस्त तक फिटकरी के माध्यम से साफ करवाएं। इसके बाद मेला अवधि में कुंड का पानी गंदा होता है तो उसे भी सफाई का पूरा प्रबंध रखें। पिता महेश्वर घाट पर उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल बनाएं। इसके अलावा साफ सफाई का पर्याप्त व्यवस्था रखें। ब्राह्मणी घाट निरीक्षण के दौरान साफ सफाई करवाने को कहा गया। यहां पर स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर को जीर्णोद्धार करवाने की मांग स्थानीय लोगों ने किया। इसके बाद माननीय मंत्री ने जिलाधिकारी को बताया कि गया के प्राचीन 4 दरवाजे हैं जो अंदर गया होते हुए अलग अलग क्षेत्र में आते हैं। उन सभी प्राचीन 4 दरवाज़ा वर्तमान में जीर्ण शीर्ण है, उसे रंग रोगन एवं मरम्मती तेजी से करवाएं। जिला प्रशासन और बिहार सरकार सबके मदद से अच्छा मेला होता है। इस बार भी हम लोग लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आज भी निरीक्षण हुआ है और जहाँ जहाँ जो कमी है उसको दूर की जा रही है। टारगेट यही है कि 25 अगस्त तक हम लोग सारी कमियों को दूर कर लेंगे और जो भी यात्री आएंगे और श्रद्धालुगण आएंगे उनको अच्छा अनुभव होगा। और भी कहाँ लगाई जा रही है देना चाह रहे हैं। टेंट सिटी हमारा गांधी मैदान में लगेगा जो हर बार लगता है और इस बार टेंट सिटी के साथ साथ वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच भी बनाया जा रहा है जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी कराएंगे। सर इस बार रोड में बहुत सारे डायवर्सन है जिससे यहाँ ठोकर हम लोगों ने देखा है और जो अननेसेसरी ठोकर है उसको तो हटा दिया जाएगा और जहाँ जरूरी है मान लीजिए पानी का पाइप वगैरह गया है उसको स्मूथ करके उसका स्लोप बना दिया जाएगा ताकि किसी को ठोकर नहीं लगे। सर इस बार पार्किंग कहाँ पे रहेगा सर? पार्किंग का प्लान हम लोग पूरा देंगे। पूरे शहर में कई जगह पे पार्किंग है तो एक विस्तृत प्लान हम लोग, क्योंकि पहले कोरला फील्ड था उसको तो अब होटल का फील्ड है उसमें भी कुछ पार्किंग जो निर्माण चल रहा है तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि उसको ग्राउंड लेवल पे करके वहाँ भी पार्किंग उपलब्ध कराएंगे और अन्य जगहों पर भी पार्किंग उन्होंने पूरा प्लान रिलीज कर देंगे। आ गया विधानसभा चुनाव का दौर और लोग भिन्न भिन्न दलों से लगा रहे हैं अपने टिकट के लिए कयास। इससे शहरवासी को कितना आराम होगा यह तो चिंता का विषय है ही। हर दल के अपने अपने उम्मीदवार होंगे और प्रत्याशी बनने के लिए भी लोग कवायद मचाना शुरू कर दिए हैं, परंतु इस शहर की स्थिति क्या है यह भी समझने लायक है। क्या किसी प्रत्याशी, क्या किसी नगर परिषद के प्रतिनिधि इस बात को मानने को तैयार हैं कि आखिर शेरघाटी शहर अंधेरे में क्यों डूबा रहता है, क्यों स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था खराब है? आखिर चुनाव तो हुआ ना, जनप्रतिनिधि चुने गए, उन्हें जनता ने इसलिए भेजा था कि शहर को आगे की ओर ले जाना है, परंतु स्ट्रीट लाइट के नाम पर सिर्फ शेरघाटी थाना के आगे 3 लाइट जल रहा है, बाकी लाइट क्यों गुल है इस पर कौन जवाब देगा? शेरघाटी के लोग यह जानना चाहते हैं कि विकास के वायदे कहां रुक जाते हैं। आइए जानते हैं शेरघाटी संवाददाता मुंद्रिका प्रसाद से वहां की क्या स्थिति है। ये शहर का पीने का नल जल का पानी सब खराब हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया है। मैं उस जगह पर खड़ा हूँ कि NH का रोड जब चौड़ीकरण हुआ था तो यहाँ पर से लाइटें कवर गई थी और ले जाया था। आज इतना बिजी रोड है, इस रोड पर कहीं भी लाइट नहीं जल रही। मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पर गोली चली थी, बिना दिन में गोली चली थी। यही ऑफिस के छत में गोली चली थी, पैसा छीना था। ये उस जगह पर रात में भी लाइट नहीं निकलता। 1 मिनट तक खंभे पहुँचते हैं, बहुत सा लाइट लगे हुए हैं लेकिन एक भी लाइट चलती नहीं है। देखिए आवन गमन का कितना साधन है, देख लीजिए। देखिए लाइट का पोल, कोई में भी लाइट नहीं जलता है रात में। यहाँ पर
एक से एक होटल बना हुआ। देखिए कितना बिजी ये शहर है। यहाँ पर ये यहाँ पर चार मोहन है और देखिए उसके बगल में ये थाना तरफ रोड गई है, पॉल लगी हुई है, लाइटें भी टूटी हुई है, लेकिन एक भी रात में नहीं जलता है। मैं आगे दिखाऊंगा रात का भी, ये रात में भी ये नहीं लाइट जलता है। देखिए होटल रोड के दोनों तरफ। ये रोड जब चौड़ीकरण नहीं हुआ था तो ये रोड के किनारे लाइटें लगी हुई थी, परंतु आज ये लाइट एक भी नहीं है। यहाँ का लाइट जब चौड़ीकरण हो रहा था तो यहाँ से लोग पॉल खम्भे उठाकर ले गए थे, जो आज तक नहीं लगा। आज 1 साल होने को है। दूर दूर तक पॉलें नज़र नहीं आ रही है। देख लीजिए, और ये शहर बिजी है और प्रगति पर काम चल रहा है। देखिए पूर्व के योजनाओं में नगर पंचायत जब था तो लाइट लगी थी, और नगर परिषद जब हुआ तो ये लाइट खत्म हो गई। जय भारत, जय हिंद। आमस में जीविका दीदी का सिलाई शुभारंभ किया गया। जीविका ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रखंड के करमडीह पंचायत स्थित संगम जीविका महिला संकुल संघ द्वारा जीविका दीदी का सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सिलाई के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें कौशल को बढ़ावा देना है। बिहार सरकार की एक अहम पहल के तहत 3 से 6 साल तक के आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को हर साल 2 सेट पोशाकें दी जाएगी। इन सिलाई इकाइयों के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का अवसर मिलेगा। सिलाई में दक्ष महिलाओं को इस कार्य में जोड़ा गया है। जिले में 3094 महिलाओं द्वारा लगभग 1 लाख पोशाकों का निर्माण किया जाना है। राज्य से प्राप्त कपड़ों को नीमचक बथानी में कटिंग की जाएगी और सभी प्रखंडों में स्थित सिलाई केंद्रों में सिलने के लिए भेजा जाएगा। सिलाई के बाद बने पोशाक को आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय जीविका दीदियों में उत्साह इस कार्य को लेकर देखा गया है। बांके बाजार थाना में वादी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया कि वह अपनी भाभी को बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने हेतु बांके बाजार स्थित संस्कार नर्सिंग होम लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन सही तरीके से नहीं हो सका और उनकी भाभी की मृत्यु हो गई। इस संबंध में बांके बाजार थाना कांड संख्या 101-25 दर्ज कर लिया गया और इस पर अनुसंधान जारी किया गया। बांके बाजार थाना द्वारा लंबित कांड में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी चलाए जा रहे अभियान के तहत इस कांड में संलिप्त एक अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अभय कुमार, पिता उमेश प्रसाद, थाना कोतवाली, बांके बाजार, जिला गया है।